सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूर्व के भाग में हमने राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर इत्यादि जो शिक्षण संस्थान हैं उनके जो लोगो है उनको हमने देखा समझा। इसके बाद हमने लॉ यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय सेवा योजना के लोगों को भी देखा, इनके बारे में जाना। उसके पश्चात आज हम जानेंगे कि कितने टाइप के लोगो आप मार्केट में देखते हैं, कितने प्रकार के लोगो होते हैं। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्रतीकात्मक लोगों के बारे में, सिंबॉलिक लोगो। इस प्रकार के जो लोगो होते हैं उसमें मात्र एक प्रतीक चिन्ह होता है और उस प्रतीक के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं कि यह किस प्रकार की कौन सी कंपनी है, और उस कंपनी की मूल भावना भी उसी में प्रतीक में ही छुपी हुई है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर एक गोलाकार एक नीले रंग का एक लोगो बना हुआ है और उसके बीच में ताले का एक जो बीच में होल आता है वो बना हुआ है, यानी कि आपका जो डिपॉजिट है, ठीक है, आपका जो अमाउंट है वो बैंक में सिक्योर है ना, या ये जो बैंक है यह सुरक्षा की पूरी गारंटी देता है। इस प्रकार की जो भावना एक प्रकार से इसमें हमें दिखाई देती है। यह जो लोगो है यह बैंक का लोगो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। इसी प्रकार से नीचे वाले जो लोगो है आप देख सकते हैं, एक है एप्पल, एक है व्हाट्सएप और एक है नाइकी कंपनी का। तो ये जो कंपनियां हैं इनके लोगो आप जब देखते हैं तो तुरंत आपके ध्यान में जो कंपनी है, जो ब्रांड है, उसका पता लग जाता है कि किस प्रकार की कंपनी है, कौन सी कंपनी है। और व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप आप सब लोग अच्छे से काम में ले रहे हो और सभी व्हाट्सएप के ग्रुप से भी जुड़े हुए हो और आपस में चैटिंग भी करते हो और आपस में मैसेज वगैरह जब फॉरवर्ड करते हो तो आपको इस लोगों का तो अच्छे से पता है कि यह कौन सा लोगो है। तो ये हो गया सिंबॉलिक लोगो। इसमें मात्र प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मात्र प्रतीक चिन्ह। इसमें कोई, जैसे मैंने पहले बताया था ना, इसमें कोई आदर्श वाक्य है, कोई टेक्स्ट लाइन, कोई वर्ड्स वगैरह का कोई प्रयोग नहीं है, बस मात्र प्रतीक का प्रयोग इसमें किया गया है। जिस प्रकार से पहले जो मैंने आपको लोगो बताए थे यूनिवर्सिटियों के, जैसे उसमें पुस्तकें थी, द्वीप स्तंभ था, प्रकाश वगैरह के लिए सूर्य की आभा वगैरह उसमें निर्मित थी, स्थापना वर्ष वगैरह, इनमें कुछ नहीं है, इनमें मात्र प्रतीक इसमें बनाया गया है, मात्र प्रतीक का प्रयोग किया गया है। अब दूसरे प्रकार के लोगो हम देखते हैं, वर्ड मार्क टाइप के लोगो। ये जो वर्ड मार्क टाइप के लोगो है, ये जो सिंबॉलिक लोगो है उनसे डिफरेंट है। यानी कि इन लोगों में आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग, किसी भी प्रकार के ग्राफिक का इसमें यूज नहीं किया गया है। इसमें मात्र वर्ड के साथ टेक्स्ट क्रिएट करके लोगो तैयार किया गया है और सिंपल वर्ड को वेरियस टेक्स्ट स्टाइल में क्रिएट करके बनाया गया है। जैसे कि आपके सामने ये जो लोगो प्रस्तुत है, सबसे ऊपर सोनी, उसके नीचे कोका कोला और एक तरफ फेसबुक। ये जो लोगो है ये सिंपल जो वेरियस जो टेक्स्ट स्टाइल है उन्हीं को क्रिएट करके बनाए गए हैं और कोई प्रतीक चिन्ह इनमें काम में नहीं लिया गया है। जिस प्रकार से ये प्रतीक चिन्ह है ऐसे, और इनके अलावा बहुत सारे प्रतीक चिन्ह हैं, लेकिन मात्र ये सिंपल एक लाइन में ही बनाए गए हैं, एक वर्ड्स में ही बनाए गए हैं, जिससे कि हमें उस कंपनी की पहचान हो जाती है कि ये सोनी कंपनी है। और सोनी कंपनी बहुत से मार्केट में बहुत से अपने आइटमों को निकालती है, बहुत से प्रोडक्ट वो निकालती है। इसी प्रकार से कोका कोला है, वो कोल्ड ड्रिंक के लिए फेमस है
और फेसबुक तो आप जानते ही हो, ये सोशल मीडिया का बहुत एक तरह से ग्लोबल जो है वो माध्यम है। तीसरे टाइप के जो लोगो आप देखते हैं मार्केट में, वो लेटर मार्क टाइप के देखते हैं। इस प्रकार के लोगों में आप देखते हैं, एक कॉमन सी जो बात है वो आपको समझ में आ रही होगी। इसमें HP है, LG है, MI है और एक पै लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि किसी भी जो कंपनी है उसके फर्स्ट लेटर से यह लोगो तैयार किया जाता है। जो प्रथम अक्षर है उसी से यह लोगो तैयार किया जाता है। इसमें कोई पूरा वर्ड नहीं होता है, जैसे स्टेट बैंक या फिर जैसे कोका कोला, इसमें पूरा वर्ड नहीं होता है। इसमें मात्र पहला शब्द होता है, जैसे कि HP अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम, H फॉर हिंदुस्तान, P फॉर पेट्रोलियम। तो हिंदुस्तान का H और पेट्रोलियम का P, इसको मिला करके HP का यह जो लोगो है वो निर्मित किया गया है। और दूसरा है, जैसे आप देख सकते हैं LG का जो लोगो है, इसके साथ में इसके साइड में एक प्रतीक चिन्ह भी इसका इससे बनाया हुआ है, जिसमें भी LG लिखा हुआ है। यह भी जो प्रथम अक्षर है उन्हीं को मिला करके निर्मित है। L फॉर लाइफ्स, G फॉर गुड, लाइफ्स गुड। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एक पंजाब नेशनल बैंक का लोगो बना हुआ है, जिसमें पंजाब का फर्स्ट जो अक्षर है पै, उसको काम में लिया गया है और पै के ऊपर लगने वाली बिंदु जो है वो भी इसमें दी गई है। इसी प्रकार से MI का लोगो आप देख सकते हैं। मतलब इन सभी को देखते ही कंपनी की पहचान जो है, एक छवि है, आपके दिमाग में बन जाती है। ये कौन सी कंपनी है, ये कौन सा बैंक है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो बहुत सारे ऐप हैं, उनके सबके अपने अपने जो है सिंबल है, सबकी अपनी वर्ड लाइन है, टेक्स्ट लाइन है, जो भी है वो अलग अलग स्टाइल में सब क्रिएट किए गए हैं। तो ये उन ऐप की जो है विशेषता है, ये उन ऐप का लोगो है और उसमें उनकी मूल जो भावना है वो भी छुपी हुई है कि ये ऐप किस प्रकार के काम का है, क्या काम करेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये जो सभी आप लोगो देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन टाइप के लोगो है। ये वाला जो लोगो है ये एक तरह से जो लेटर मार्क लोगो है उनसे मिलता जुलता भी है। इस प्रकार के लोगों में क्या होता है, इसमें ग्राफिक और टेक्स्ट को मिलाकर लोगो बनाया जाता है और इस प्रकार के लोगों को कॉम्बिनेशन लोगो डिजाइन कहते हैं। जैसे कि आपके सामने SBI योनो का एक लोगो है, यह स्टेट बैंक का है और योनो अर्थात यू ओनली नीड वन, ये इसकी मूल भावना इसमें छुपी हुई है। यानी ये एक ही ऐप काफ़ी है आपको बैंकिंग की प्रक्रिया काम में लेने के लिए। आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, पैसे निकालना है, फिक्स्ड डिपॉजिट करना है, RD करनी है और भी बहुत सारे आप जो बैंकिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ये एक ही ऐप उसके लिए काफ़ी है। इसमें आप अपना अकाउंट वगैरह चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं, सारे काम इसमें आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें जो टेक्स्ट लाइन है योनो SBI, उसके साथ में उसका प्रतीक चिन्ह जो है स्टेट बैंक का, वो इसमें नीले रंग का बना हुआ है। मतलब इसमें टेक्स्ट लाइन और प्रतीक चिन्ह दोनों का समायोजन है, इसलिए इनको कॉम्बिनेशन जो लोगो है वो बोलते हैं। इसी प्रकार से ये जो लोगो आपके सामने है, ये इंडिया मार्ट का लोगो है, जिसमें प्रतीक चिन्ह ऊपर बना हुआ है और नीचे इंडिया मार्ट जो टेक्स्ट लाइन है वो लिखी हुई है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हीरो होंडा और हीरो होंडा जो है वो टेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है उसके साइड में हीरो होंडा का जो प्रतीक चिन्ह है वो बना हुआ है। और जब हीरो होंडा दोनों अलग अलग हो गए तो उसके बाद में जो हीरो है उसका लोगो कुछ अलग हो गया
और उसके साथ में उसका जो टेक्स्ट है हीरो और उसके ऊपर उसका प्रतीक चिन्ह है वो इसमें बना हुआ है। इस प्रकार से आप इनको देखते ही समझ जाते हैं कि ये किस प्रकार की कंपनी है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये पोलो का लोगो है। इसमें पोलो खेल से रिलेटेड ऊपर एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है जो घोड़े पर बैठ करके खेला जाता है और नीचे जो टेक्स्ट लाइन है पोलो वो लिखी हुई है। इस प्रकार से ये तो हो गए कॉम्बिनेशन टाइप के लोगो जिसके अंदर प्रतीक चिन्ह और जो वर्ड है उनका दोनों का समायोजन होता है। अब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एम्ब्लेम्स जो लोगो है वो है। इस प्रकार का लोगो एक डिब्बे जैसे आकार में ही सीमित होता है और उसी में टेक्स्ट लिखा जाता है और उसी में जो प्रतीक चिन्ह है उसको काम में लिया जाता है। आप देख सकते हैं सिंबॉलिक लोगो में एक ये सभी जो लोगो है एक गोलाकार सर्किल में एक सीमित दायरे में ये निर्मित है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे कि नासा का लोगो है उसी के अंदर उसका जो टेक्स्ट लाइन है वो लिखी हुई है, कुछ सिंबल बने हुए हैं। इसी प्रकार से अपना जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका लोगो है उसी के अंदर जो उसके प्रतीक चिन्ह है उसका अपना जो भारतीय राष्ट्रीय पशु है वो इसमें निर्मित है। इसी के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय का आप लोगो देख सकते हैं। इन सब के बाद अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न प्रकार के लोगो आप मार्केट में देखते हैं और ये सभी जो लोगो है इनको आप देखते ही आपके दिमाग में उस कंपनी की छवि है, पहचान जो है वो बन जाती है। और इन सब लोगों को बनवाने के लिए जो कंपनियां हैं वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। लोगों को बनवाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगिताएं हैं उनका भी आयोजन करवाती है जिसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं और जिनका लोगो सेलेक्ट हो जाता है कंपनी जिनका लोगो पसंद करती है और उनको वो राशि मिलती है। इस प्रकार से फ्यूचर में भी ग्राफिक डिजाइन में बहुत सी संभावनाएं हैं और आमतौर पर आप अगर इस प्रकार के लोगो अगर बनाते हैं तो कोई ऐप वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उस फ़ोन के ज़रिए आप किसी ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें भी आप इस प्रकार के लोगो बना सकते हैं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे आनंदम का लोगो जो मैंने तैयार किया है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।